अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होता है, कोई भी कंपनी कैसे अप्लाई करती है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाले से आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है। जब भी आपको कोई भी कंपनी ऑफ़र लेटर देती है, दैट इज़ नॉट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, बट कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया होता है कि जी हम आपको हायर करने के लिए विलिंग हैं, लाएँ जी अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाएँ। आप उस ऑफ़र लेटर को साइन करके ऑनलाइन या बाय हैंड विद योर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट, आपकी तस्वीर, आपका वीज़ा, जो विज़िट वीज़ा है, आपका अटेस्टेड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट का एजुकेशनल, वो कंपनी को सबमिट करवा देते हैं। हर कंपनी में एक पीआर होता है जो आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मोरे की साइट पे या मोरे पे सबमिट करवा देता है। 1 से 2 दिन के बाद आपके पास फिर ऑफिशियल लेटर आता है साइन होने के लिए। मीनवाइल आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होती है, आप काम कर रहे होते हैं, आपके पास एक ऑफिशियल लेटर आता है जिसको आपने साइन करके देना होता है। ये मोरे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई होती हैं जो कि ऑफिशियल चीज़ें होती हैं कि आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से आपने काम करना है, कौन सी वायलेशन है जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए होते हैं, सैलरी और ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें। आप वो साइन करके कंपनी को दोबारा सबमिट करवा देते हैं। आपका पीआरओ वो डॉक्यूमेंट दोबारा मोरे पे सबमिट करवा देता है। अब आपका वीज़ा प्रॉपरली प्रोसेसिंग के अंदर आ चुका होता है। इसके बाद प्रोसेस आता है आपका मेडिकल का और फिंगर स्कैन का। कभी भी किसी भी टाइम 1 हफ़्ते के अंदर आपको डेट्स दे दी जाती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ अदारे होते हैं जहाँ पे जाकर आपने अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका चेस्ट का, छाती का जो है वो स्कैन होता है जिसके अंदर देखते हैं कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है खुदा न खास्ता बंदे के अंदर। वो भी तकरीबन 1 आधे दिन का प्रोसेस होता है। मेडिकल होने के बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। समटाइम्स उसी दिन शाम को भी आ जाती है, समटाइम्स अगले दिन आ जाती है। ऑनलाइन पता चल जाता है, पीआरओ को ईमेल्स पे पता चल जाता है, जाकर लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपका फिंगर स्कैनिंग जो मैंने बताया, उसके लिए भी पर्टिकुलर अदारे होते हैं। इस सारे प्रोसेस में आपका वीज़ा बैक एंड पे जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही होती है। इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका ई वीज़ा स्टार्ट हो जाता है। ई वीज़ा वो जो है वो आपको इशू हो जाता है, जो कि एक स्टिकर पहले लगता था आपके पासपोर्ट पे, जो है वो पिंक कलर का, लेकिन अब स्टिकर चूँकि ख़त्म हो चुका हुआ है तो अब आपका जो है वो वीज़ा वैसे इशू हो जाता है। आपके पास डॉक्यूमेंट में एज अ PDF में आपके पास आ जाता है, आप उसको अपने पास सेफ रख लेते हैं। ये वो मोमेंट होता है जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं होती कि बस आपका वीज़ा अब लग गया हुआ है, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या इधर लगा है, रिजेक्ट हुआ है, ये क्या हुआ है। उसके बाद आपने वेट करना होता है एमिरेट्स ID का। एमिरेट्स ID आपकी 2 से 3 दिन या 4 दिन लेती है और आपके पास आपकी एमिरेट्स ID पहुंच जाती है और भाईजान आप पक्के हो जाते हैं। आप अपनी जॉब के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं रिलैक्स होकर, और उसके बाद कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं होती। तो उम्मीद है कि जितने भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जितने भी लोग जॉब की तलाश में हैं, आई होप कि उन सब के साथ जल्द अज जल्द ये सारे मामलात हों, स्पीड से मामलात हों। बहुत कई मरतबा ऐसा होता है कि लकीली 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या 1.5 हफ़्ते के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। समटाइम्स 15 दिन भी लग जाते हैं और अक्सर लोगों के वीज़ास थोड़े से डिले भी होते हैं, इट डिपेंड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 10 डेज़ के अंदर सारा ही प्रोसेस कंप्लीट हो गया था एंड आई वाज लाइक कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आसानी पैदा हो गई होगी कि अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो उसका प्रोसेस आगे क्या चलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई का ख्याल रखें। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।